नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। विजयादशमी पर आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज भगवान राम का दिन। राम धैर्य, सत्य, शील, शौर्य, आत्मविश्वास के प्रतीक, महान योद्धा, दीन दुखियों के कर्णधार। और आज के ही दिन उन्होंने असत्य, अहंकार और बुराई को पराजित करके सत्य, भलाई और विनम्रता की पताका फहराई। आज भी उनके राम राज की कल्पना की जाती है और उसे साकार करने का दावा भी किया जाता है। ऐसे ही मानो मेरे राम के प्रणेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित आज हमारे साथ हैं। प्रदीप दीक्षित से जानेंगे कि मानो मेरे राम का कैसा है राज और वर्तमान संदर्भों में कैसे कर सकते हैं ऐसे राम राज की कल्पना। इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। प्रदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, मैंने जब देखा कि आप बड़े रम करके कहते हैं मानो मेरे राम, मानो मेरे राम, मानो मेरे राम, क्या कॉन्सेप्ट है मानो मेरे राम का? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा जी। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मैंने जब राम पर अध्ययन किया, चिंतन किया, तो मेरे मन में वाल्मीकि के राम अपना स्थान लेते चले गए। वाल्मीकि की जो रामायण है और उसमें जो राम मुझे दिखते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि राम मूलतः मानव है। उनके सारे कर्म मानव के कर्म हैं। एक आम मानव जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, और सारे हैं सृष्टि में, जो कर्म करते हैं वही कर्म राम भी कर रहे हैं। राम का जन्म भी उसी प्रकार से है, शिक्षा भी उसी प्रकार से है, सारा वातावरण परिवार का उसी प्रकार से है, और वो कर्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, राम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, रामायण है, ये बड़ी एक अद्भुत कृति है। ये केवल कृति नहीं है, ये केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। भारत को आज संस्कृति के क्षेत्र में दुनिया में अगर जाना जाता है तो राम से जाना जाता है, रामायण से जाना जाता है। मेरे दर्शकों, रामायण इतनी लोकप्रिय है विश्व में कि 60 देशों में राम कथा कही और सुनी जाती है आज की डेट में, और 24 देशों में रामलीला खेली जाती है। मॉरिशस में तो रामलीला ऐसे खेली जाती है जैसे मोहल्ले मोहल्ले हमारे यहां खेली जाती है। गांव गांव की मंडलियां हैं। मैं निर्णायक भी रहा एक बार ऐसी प्रतियोगिता का जो 1 हफ्ते तक चली थी। रामायण सेंटर है वहां पर, जो सरकार ने संसद में बिल पास करके किया है, बनाया है। उसके प्रणेता डॉक्टर राजेंद्र अरुण जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे कुछ समय पहले। तो राम इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्योंकि राम को ईश्वर के रूप में, विष्णु के 7वें अवतार के रूप में तो पूजा ही जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके साथ राम सबको अपने जैसे लगते हैं। राम लोकप्रिय हैं, वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। धर्म में कितनी आस्था है वो एक अलग बात है। जैसा अभी माननीय न्यायालय ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के, कि राम धर्म को मानना न मानना एक अलग चीज है। कितना मानता है, कौन क्या मानता है, डिफरेंट मैटर, लेकिन राम संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति। जी, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि एक इधर से 1-2 दशक से राम हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, उसके केंद्र बिंदु हो रहे हैं। और अगर कोर्ट भी बात कर रही है तो वहां पर भी राम आ रहे हैं। ये जो ऐसा बयार चल रही है राम की,
इसका आप क्या कारण मानते हैं? मैंने देखा कि पहले इतना नहीं था जितना इधर शुरू हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका एक कारण है बहुत बड़ा। जी जब से ग्लोबलाइजेशन आया है 1990 से जी, और 1991 से भारत में उदारीकरण आया है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई है, इन दोनों वजह से पूंजी और धन का प्रवाह हमारे समाज में बहुत बढ़ गया है। ये हेडोनिज्म है जेम्स मिल का, यानी कि ये एक ऐसा भौतिकवाद है जो पैसे से सुख खोजता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि सभ्यता आगे बढ़ रही है, संस्कृति रुक रही थी। हमें खुद महसूस हुआ है, हमारे देश के चिंतकों को महसूस हुआ है, हम आपको महसूस हुआ है कि अगर हम सभ्यता में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, भौतिकता में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हमारी संस्कृति पीछे छूट जाएगी तो हम अकेले खड़े रह जाएंगे और हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो एक बार फिर से यह बात शुरू हुई कि हम अपने उन नायकों को याद करें, अपने उन हीरोज को देखें कि जिनके आधार पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। और इसीलिए राम का जो प्रवाह ज्यादा आप कह रहे हैं दिख रहा है, जो सत्य है, वो इसी कारण से। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि प्रभात तो दिख रहा है, लेकिन जनमानस में राम की तो बात होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो जितना अनुशीलन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसका क्या कारण आप मानते हैं? उसका कारण जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया डॉक्टर साहब, उसी लिए जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जिस पर मेरी वेब सीरीज यूट्यूब पर मौजूद है, मानव है मेरे राम, 70 एपिसोड में, और इस पर पुस्तक भी शीघ्र ही आ रही है कि राम को हमने भगवान मान लिया, और चूंकि हमने उन्हें अवतार मान लिया, विष्णु का अवतार मान लिया, भगवान का अंश मान लिया, तो हम उनसे दूर हो गए। हम उनकी पूजा तो करते रहे, लेकिन हमने उनका अनुकरण नहीं किया। और इसी का परिणाम ये देखिए कि आज भारत में अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, रघुनाथ मंदिर जम्मू में है, ठीक है, ओरछा में राजा रामचंद्र जी का मंदिर है। ये कुछ मंदिर हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन जितने कृष्ण के मंदिर हैं हमारे देश में, क्या राम के मंदिर हैं? एक बड़ा प्रश्न देखिए, हमारे देश में, राम के देश में राम के मंदिरों का अभाव क्यों है? क्योंकि हम अनुकरण करने से डरते हैं, क्योंकि राम तो कर्म के देवता हैं। राम ने कर्म किया है, कर्म की प्रत्याशा में लाभ नहीं कमाया है, त्याग किया है। और ये त्याग की जो धारणा होती है, त्याग का जो संकल्प होता है, फॉर्मेशन होता है, ये हर किसी में नहीं होता है। इसलिए राम के देश में लोग राम को पूजते तो हैं, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करते। लेकिन कृष्ण का भी अगर देखा जाए तो उनमें ये लगता है कि जैसे कृष्ण अपने बीच के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कहा जाता है कि वो तो सबसे बड़े चोर है, माखन चोर है, सब कुछ कह दिया गया उनके लिए। हम तो एक बात सुन रहे थे एक प्रोफेशन में, कह रहे थे कि सबसे हाईएस्ट अगर कोई चोर है तो कृष्ण चोर है, ये भी कहा। और वहीं पे अगर राम को देखते हैं तो राम इतने मर्यादा में है कि ऐसा लगता है कि लोग उनसे दूरी बना के चलते हैं। क्या आप ये भेद पाते हैं, या ये भेद पाते हैं कि जब हम कृष्ण को पढ़ते हैं तो कृष्ण में एक मार्गदर्शन है, एक समस्या का निदान है, और राम जो है वो केवल एक जीवन शैली को लेकर के चलते हैं, इस कारण दोनों में भेद है। डॉक्टर साहब, क्या है जो मैं पाता हूं कि कृष्ण के कई रूप हैं। कृष्ण तो आर्य दृष्टा हैं जी। एक रूप है उनका जो गोकुल में है, वृंदावन में है, सबसे अधिक लोकप्रिय वही रूप है। फिर राम मथुरा में हैं जब कृष्ण का वध करते हैं। फिर राम मथुरा से कुछ समय के लिए कृष्ण गायब होते हैं और उज्जैन पहुंचते हैं अंकपाद। अंकपाद जो है वो संदीपनी का आश्रम है। 72 दिन तक वहां पर अध्ययन करते हैं, केवल 72 दिन तक संदीपनी से। इसके बाद फिर लौट करके आते हैं कृष्ण, और फिर जब देखते हैं कि काल यवन को साथ लेकर के आक्रमण होने जा रहा है मथुरा पर, तो रणछोड़ दास बन जाते हैं और मथुरा से माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं और जाकर के द्वारिका, नई द्वारिका बसा लेते हैं। अब कृष्ण द्वारिका में है, यानी तीसरे कृष्ण हो गए। एक कृष्ण गोकुल वृंदावन में है, दूसरे कृष्ण मथुरा में है, तीसरे कृष्ण द्वारिका में है, और चौथे कृष्ण कुरुक्षेत्र में है। अब जो सबसे उनका जो विराट स्वरूप है वो कुरुक्षेत्र में है।
अर्जुन युद्ध से भाग गए थे, युद्ध करने को तैयार नहीं थे, आप जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। फिर चूंकि जो अंकपाद आश्रम में उन्होंने सीखा था कृष्ण ने, वो थी योग की विद्या। कृष्ण योगेश्वर हो गए थे। तो योगेश्वर कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तब अर्जुन समझ पाए कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण की बात कर को मान गए, और इसके बाद में महाभारत का युद्ध होता है। अब हमारे बीच में जो लोकप्रियता है कृष्ण की, उसमें सबसे अधिक लोकप्रियता गोकुल और वृंदावन के कृष्ण की है। लेकिन अगर राम को भी देखें तो राम जब तक अयोध्या में है तो राजकुमार हैं, लेकिन राम जब बनते हैं जब वो जंगलों में विचरण करते हैं, जब वो एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, जब वो सबरी के बेर खाते हैं, जटायु का उद्धार करते हैं, तो राम तब राम बनते हैं। वैसे तो राम अयोध्या में महलों में रहने वाले एक राजकुमार थे और उनको उसी प्रकार से उनको माना गया। तो अगर आप यूँ देखें तो अगर हम कृष्ण को इस रूप में देखते हैं तो राम भी तो उसी रूप में दिखाई देते हैं। देखिए राम का क्या हो रहा है कि राम को महलों में रहने का अवसर तो बहुत कम मिला जीवन में। आप जानते हैं कि राम जैसे ही बाल्यावस्था में है, भाई राम का तो अर्थ ही है अंतः प्रकाश, जिसका अंदर का प्रकाश दैदीप्यमान होता है वो राम है। तो राम चले गए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, और वशिष्ठ के आश्रम में 12 वर्ष व्यतीत करके जब राम लौटते हैं अयोध्या में, थोड़ा ही समय तो हुआ है जब दशरथ उनके विवाह की चर्चा कर रहे हैं बैठ करके अपने दरबार में, के आ जाते हैं विश्वामित्र। तो राम को शिक्षण मिला था वशिष्ठ ऋषि से, पूरा जो कंप्लीट टीचिंग जिसे कहते हैं वो उनको मिला था। राम के आचार्य थे, मेंटर थे ऋषि वशिष्ठ। और केवल 24 दिन, डॉक्टर साहब केवल 24 दिन का साथ है राम का विश्वामित्र के साथ में, और उस 24 दिन में भी 6 दिन तो यज्ञ में चले जाते हैं, और उस 24 दिनों में राम का पूरा रूपांतरण कर देते हैं वशिष्ठ, वो क्या नाम, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। और इसी अवधि में उनको ब्रह्मास्त्र प्राप्त होता है, दूसरे हथियार प्राप्त होते हैं, युद्ध की विधियां सिखाते हैं, और राम का सशक्तिकरण करते हैं, इंपावरमेंट करते हैं, राम की परीक्षा भी कर लेते हैं। पहले जब ताड़का का वध राम करते हैं तो उस समय उनके पास में ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई विशिष्ट उनके पास शक्ति नहीं है, केवल 2 शक्तियां विश्वामित्र ने जो शुरू में दे दी थी अयोध्या से चलते ही, बला और अतिबला, केवल वो शक्तियां हैं उनके पास में, और कोई शक्ति नहीं, और उन शक्तियों का प्रयोग भी नहीं हो रहा है यहां पर। तो इस तरह जब राम का परीक्षण हो जाता है और विश्वामित्र को अपना उत्तराधिकारी मिल जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक व्यक्ति हमें मिल गया है, इसके बाद उनका रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और राम की शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि राम लौट करके आए हैं और तत्काल फिर वनवास में चले गए हैं, 14 वर्ष बीतते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो आप ये देखें कि कृष्ण का जो जीवन है वो जंगलों में नहीं है। कृष्ण का जीवन जो है, बचपन उनका बहुत प्यारा है, हर कोई चाहता है कि कृष्ण सा बचपन मिले। किशोर अवस्था बहुत प्यारी है, राधा का साथ है, और इसके बाद मथुरा में थोड़े दिन रहते हैं, कंस का वध करते हैं, युद्ध करते हैं, काल यवन को भगा चकमा दे करके उसको मरवा देते हैं, खत्म करा देते हैं, जरासंध को जो है बार बार परास्त करते हैं, और इस बीच में जाकर के मथुरा वो क्या नाम द्वारिका बसा लेते हैं। अब वहां तो द्वारिकाधीश कहलाते हैं कृष्ण, जबकि कृष्ण द्वारिका के राजा नहीं है, राजा तो उग्रसेन है, सीट पर तो वही बैठते हैं, संचालन ये करते हैं। तो जो सात्विक है, इनका मित्र भी है और इनका प्रतिस्पर्धी है, वो मजाक में इनसे कहता है कि ये तो द्वारिकाधीश है, फिर वो मजाक ही सत्य मान लिया गया। तो कृष्ण का जीवन समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग, भाई वो 16,000 लड़कियां जिनको कैद किए हुए था असम का राजा, उससे जब मुक्त कराया, उन्होंने कहा हम कहां जाएं, तो बोले ठीक है चलो हमारे यहाँ रहो चल करके, तो वो रानियां कहलाई उनकी, वैसे भी विवाह करते गए। तो आम आदमी तो ये देख रहा है कि कृष्ण तो कितने भोग में है, और आम आदमी तो भोग चाहता है। कृष्ण राम को तो कभी जीवन में
मर्यादित भोग भी ठीक से नहीं मिला, पत्नी का साथ नहीं मिला। राम तो जो वनवास में रहते हैं, पत्नी है तो साथ में, लेकिन क्या वो दाम्पत्य जीवन निभाते? नहीं निभाते, क्योंकि लव और कुश का जो बीजांकुर होता है सीता के गर्भ में, वो कब होता है? जब राम लौट आए तब होता है। 14 वर्ष में तो कितनी संतानें हो जाती राम के साथ में, पूरा परिवार लेकर के लौटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी व्रत को निभाया जिस व्रत को लक्ष्मण निभा रहे थे। वो उस परंपरा को महसूस कर रहे थे, उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे कि उर्मिला वहां है और लक्ष्मण अकेले यहां है, राम की रक्षा में है। लक्ष्मण ने तो नींद भी अपनी त्याग दी थी, वो तो सोते भी नहीं थे। उन्होंने निद्रा देवी से निवेदन किया था कि अब तुम 14 वर्ष मेरे पास ना आना, जितनी आ सको वो उर्मिला को आना, जिससे वो सोए ज्यादा और वो हमको भूल ही रहे। मेरे पास मत आना, मुझे तो राम की और सीता की रक्षा करनी है, मुझे तो लगातार जागना है। उनके पास कोई बॉडीगार्ड्स की टीम तो थी नहीं, अकेले लक्ष्मण ही तो थे केवल। तो राम ने तो वो पीड़ा भोगी है, कृष्ण ने वो पीड़ा नहीं भोगी है। कृष्ण जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि राम ने वो पीड़ा नहीं भोगी, लेकिन आपने भी ये भी कहा कि ये जो मर्यादा का भोग आपने बताया, ये मर्यादा का, कोई कहता है नैतिक भोग का भी उन्होंने क्या, ये इस बारे में जरा थोड़ा सा और क्लियर करिए कि आप खाली वहीं तक सीमित बता रहे हैं कि 14 वर्ष तक नहीं हुआ बीजांकुर, उसके बाद हुआ लवकुश का, इसके बारे में जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या विभेद पाते हैं आप कृष्ण और राम में? कृष्ण और राम में विभेद कई प्रकार के जी। पहला विभेद जो है वो कृष्ण जो है उनका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। हाँ, राम का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। राम के बाद कृष्ण आते हैं, राम पहले के हैं। राम का जो समय है असल में वो आर्यीकरण का समय है, आर्यिफिकेशन का समय है। आर्य संस्कृति का विस्तार उस समय होना, यानी आर्य मूल्यों का विस्तार होना, ये बहुत आवश्यक था। और इसके लिए पूरा अभियान चल रहा था, और जिस अभियान के एक बड़े कमांडर जो थे वो ऋषि अगस्त थे, इधर ऋषि अत्रि थे। देखिए आप, पूरी चेन बनी हुई है। ऋषि अत्रि का आश्रम चित्रकूट के पास में सतना जिले में मौजूद है, मध्य प्रदेश में। जो अनुसुईया के पति हैं और दुर्वासा के पिता हैं, दत्तात्रेय के पिता हैं ऋषि अत्रि, और जो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें से एक मंडल के रचयिता हैं, वो बड़े श्रेष्ठ ऋषि थे। और उधर आगे बढ़ते हैं तो ऋषि अगस्त हैं विंध्याचल के जंगलों में, और वहां से वो दक्षिण की कमांड लिए हुए हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि कैसे जो अनार्य क्षेत्र हैं, नॉन आर्यन एरियाज हैं दक्षिण भारत के, उनमें आर्यीकरण किया जाए। ये काम राम कर रहे हैं, और इसीलिए ऋषि अगस्त बहुत प्रसन्न हैं राम पर भी। और ऋषि अगस्त की जो पत्नी हैं वो उनको जो है बहुत सारे उपहार देती हैं, सीता को बहुत प्रेम करती हैं। और ऋषि अगस्त का ही तो भतीजा जो है भाई कर्ण का रावण है, और वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन वो रावण का कभी फेवर नहीं करते। और राम भी इतने मर्यादा और मूल्यों में बंधे हुए हैं कि जब सीता का हरण हो जाता है पंचवटी से, पंचवटी का स्थान ऋषि अगस्त ने ही बताया था कि तुम वहां जाकर के रहो, वो ऋषि अगस्त को सूचना नहीं देते। वो पारिवारिक मूल्यों का भी निर्वाह करते हैं कि जब पता भी लग जाता है कि रावण ने ये अपहरण किया है, वो ऋषि अगस्त से कोई सहायता नहीं मानते हैं, ना पारिवारिक मध्यस्थता का निवेदन करते हैं कि वो रावण से बात करें, क्योंकि रावण ऋषि अगस्त से बहुत डरता था और बहुत उनका सम्मान भी करता था। तो राम मूल्यों में चल रहे हैं। एक शब्द है डॉक्टर साहब, आप प्रोएक्टिव होना, तो राम प्रोएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिव कम है। कृष्ण जो है वो प्रोएक्टिव भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रिएक्टिव हो जाते हैं, प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं और प्रतिक्रिया भी करते हैं। वो एक प्रेगमेंटिज्म में चले जाते हैं, व्यवहारवाद में चले जाते हैं, प्रेगमेंटिक हो जाते हैं। और इस आधार पर इसीलिए कृष्ण सहज लगते हैं, कृष्ण हमें ज्यादा अपने लगते हैं। राम को फॉलो करना थोड़ा कठिन है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी देखते हैं हम लोग, जब आए राम की स्थितियां आई और जब बाली और सुग्रीव यहाँ पहुँचे और थोड़ा समय हो गया, और समय होने के बाद ये हुआ कि अब तो सुग्रीव
तो अब राजा हो गए हैं, तो भोग विलास में हो गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि अरे भाई चलो सुग्रीव से बात करते हैं, कहाँ ये सब कहाँ पड़े हुए। उस समय भी राम रोक देते, अरे रुक जाओ, अभी जरा मौसम ठीक हो जाने दो। इसी प्रकार जब समुद्र के किनारे, और जब वो नहीं करते हैं व्यवस्था कि समुद्र मान जाए, उस समय भी धैर्य की बात करते हैं। एक ऐसा मौका भी आता है जब ये होता है बस अब लड़ाई लड़ने लगी, तो उन्होंने कहा रुको, और उस समय बता देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अंगद को भी भेजा है, चलो उससे ही कोई बात पूरी हो जाए। ये जो बीच बीच में स्थिति आती है, क्या आपके जो मानव हैं वो इतने दूरदर्शी हैं कि उन्हें सब मालूम है, बड़े धैर्य से काम ले रहे हैं? बल्कि उन्हें तो उस समय आक्रामकता दिखानी चाहिए थी और तुरंत जो है युद्ध कर देना चाहिए था। राम के साथ में यही तो बात है। राम एक और मानव हैं, लेकिन उनका जो कर्म है वो इतना अधिक मूल्यों पर आधारित है। वो नैतिकता को, जो राम का राम राज्य है ना, उसका जो आधार है, राम राज्य का मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, रूल ऑफ द एथिक्स, नॉट द रूल ऑफ रेशनैलिटी। नैतिकता का राज्य, हर चीज में नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, उनका पालन करके जीवन में आगे बढ़ना है। रिएक्टिविज्म में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए राम हर जगह पहले दूसरे को स्पेस देते हैं। सुग्रीव ने वादा किया था, जैसा आपने कहा, यह बात बिल्कुल सही है। और सुग्रीव की जब तारा से विवाह हो गया और उसके बाद में वो जाकर के अपने राग रंग में मस्त हो गए, और वाल्मीकि रामायण में और कुछ और रामायणों में कथा और मिलती है कि इसी बीच में क्या होता है कि कुछ श्रीलंका से राक्षस आ गए हैं, वो सुग्रीव को बहला फुसला भी देते हैं और वो मद्यपान करने में बहुत रुचि लेने लगता है और भूल जाता है कि बाहर जो है जंगल में राम एक गुफा में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सुग्रीव आएगा और अपनी सेना लेकर के आएगा और सीता संस्करण प्रारंभ होगा। वो ये भूल जाता है। लक्ष्मण बार बार क्रोधित होते हैं, राम रोकते रहते हैं, लेकिन जब काफी समय निकल गया, खास करके जब वर्षा काल खत्म हो गया, क्योंकि वर्षा काल तक सेना को मूव कराना संभव नहीं था, वो 4 माह निकल गए, तब फिर राम ने भेजा हनुमान को, उनको भेजा, उनको सुग्रीव के पास में भेजा, लक्ष्मण को, कि जाकर के पूछो कि बाली जिस रास्ते से गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। बस केवल इतना कहना जाकर के। तो क्या ये बीच बीच में राम घुड़की भी देते हैं, समुद्र को भी कह देते हैं कि अरे भय बिन होए न प्रीत, और बाण उठा लेते हैं। ऐसे इधर सुग्रीव को भी चेतावनी दे देते हैं, उधर भी। ये बीच बीच में जो घुड़की देने का, ये भी क्या किसी नैतिकता के दायरे और मर्यादा के दायरे में ये आता है? बिल्कुल आप डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, ये नैतिकता के दायरे में है। कि अगर हमारी घुड़की से हमारे एक प्रकार की चेतावनी देने से, अशोक जो इतना बड़ा सम्राट था और बौद्ध धर्म का संरक्षक था, और उसने केवल एक बड़ी विजय की थी, वो कलिंग विजय थी, जिससे उसे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद वो किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन अपने अभिलेखों में उल्लेख करता है, और चोल चेड पांड्य सत्यपुत्र यानी केरल, इन सब के राजाओं को धमकी देता है कि अगर तुम नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करोगे तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे, और वो सुधर जाते हैं। समुद्र के साथ भी ये हो रहा है। अरे समुद्र तो सगर का वंशज है, समुद्र की उत्पत्ति राम के पूर्वजों से है, सगर से ही तो आया समुद्र। तो राम ये मानते थे कि समुद्र उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, पूर्वजों का अनुग्रह पूरा करेगा। राम यही तो कह रहे थे कि तुम जरा अपनी हाइट को लो कर लो, नीचे कर लो, जिससे कि हमारी सेना निकल जाए, या कोई और रास्ता बता दो, या थोड़ी देर के लिए प्रवाह रोक दो कि हमारी सेना चली जाए। लेकिन समुद्र नहीं सुन रहा है। और इसका जो तुलसीदास जी ने इसका वो भी दिया है कि समुद्र स्वयं ही आकर के इसका कारण भी बताता है, कारण बता देता है। अब राम जब देखते हैं कि काम नहीं बन रहा है, तो जो सक्षम होता है
उसका ये कर्तव्य होता है, उसका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो शक्ति का सीधा प्रयोग न करे। भारत ने परमाणु बम बनाए हैं, पोखरण में 2 विस्फोट किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि भारत किसी देश के ऊपर जाके एटम बम गिराने वाला है, केवल ये बताने वाला है, गांधी जी के उस सिद्धांत को नरेट कर रहा है कि मेरे पास शक्ति है, अगर तुम मुझे कष्ट दोगे तो मजबूरी में मुझे शक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि शक्तिशाली और क्षमा, शक्ति और क्षमा दोनों का अंतः संबंध है। अगर शक्ति नहीं है और कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने फॉरगिव कर दिया, क्षमा कर दिया, तो क्षमा करके तुमने कर क्या लिया? अगर नहीं करोगे तो भैया मेरे तुम हमारा बिगाड़ क्या लोगे? तो राम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, शक्ति का एहसास कराते हैं। उनको समुद्र से ही तो पता चलता है कि नल और नील बढ़िया पुल बना सकते हैं, वो भी तो उनको ज्ञान वही समुद्र दे रहा है। हाँ, वो समुद्र दे रहा है, वो रास्ता बताता है, रास्ता बताता है। ये जानकारी कायदे से सुग्रीव को होनी चाहिए। यही मैं कह रहा था, मैं यही कह रहा था आपसे। राम के लिए तो नए थे ये लोग, बिल्कुल, वो नहीं जानते थे इनको। हाँ। लेकिन सुग्रीव तो अपने लोगों को जानता था, लेकिन चूंकि वो राक्षस, वो वानर हैं, तो वानर प्रजाति के हैं, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, उनका बौद्धिक जागरण नहीं हुआ है। शारीरिक बल तो है लेकिन बौद्धिक बल नहीं है, तो इसलिए एचआर का कैसे प्रयोग होगा ह्यूमन रिसोर्स का, वो नहीं जानते। लेकिन उसमें हमको लगता है कि राम के इसमें पूरे में मैनेजमेंट भी है, एचआर भी है, और जो हमारी कार्यशैली है वो भी है, नई जीवन शैली भी है, सब कुछ उसमें भरपूर है। जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, अब बड़ी चर्चा होती है राम राज आएगा, राम राज आएगा, और जब से मैंने भी बताया ना कि इधर राम सबके धुरी में आ गए हैं, अब जो भी देखो राम की बात करने लगा है। सवाल ये उठता है कि राम राज की बात भी हो रही है। जब से हमारे यहाँ जो नई सरकार आई है, जिसे जो बार बार हिंदुत्व की बात करती है, हमारे जब से आरएसएस के भी आज भी उन्होंने कुछ ऐसे संदेश दिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये जो राम राज की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो राम राज नैतिकता, जिसे आपने बार बार कहा आधारित है, यहाँ तो नैतिकता ही नहीं, राजनीति में कहाँ नैतिकता है, तो क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, राम राज्य हमारा एक आदर्श है जी, एक आइकॉनशिप है, हमारी एक इंटेलेक्चुअल आइकॉनशिप है। हम ऐसा सोचते हैं, जो रामायण हमें बताती है कि अगर राम राज्य आ जाए तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। राम राज्य की जो अवधारणा है, ये प्रपोजिशन है जो वाल्मीकि ऋषि दे रहे हैं, और जिसे तुलसीदास जी आगे बढ़ा रहे हैं, कम्बन ने भी उसका प्रयोग किया है और लोगों ने भी प्रयोग किया है। उसके मैं देखता हूं 4 उसके एलिमेंट से 4 तत्व हैं। एक तो है मॉरल मेटलिज्म, नैतिक भोगवाद। राम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्ति सन्यासी हो जाए, राम ये नहीं कहते हैं कि भोग से हम भाग जाएं, वैराग्य की ओर चले जाएं, राम ये नहीं कहते हैं। राम का संदेश है कि भोग तो हमें करना है, समृद्धि भी पाना है, रूपम देहि यशम देहि, सब कुछ चाहिए, रूप भी चाहिए, यश भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कैसे? नैतिक मूल्यों के आधार पर। मैंने कहा कि राम राज्य का अर्थ है रूल ऑफ एथिक्स। एथिक्स के आधार पर हमें दूसरे को छीनना नहीं है, दूसरे से कुछ छीनना नहीं है उसका। देखिए 3 गुण होते हैं, सत तम रज। सतगुण जो है राम के पहले का था, जो सतयुग रहा, राम त्रेता युग के हैं, राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सतयुगी थे। सत का अर्थ यह है कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, लेकिन मेरा भी तेरा है, ये सतयुग है। तुम्हारा जो है वो तुम रखो, मेरा जो है मेरे पास है। लेकिन अगर हम सतयुग का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि मेरा भी तेरा है, मेरा भी तुम ले जाओ। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जिस मूल्य को जीता है वो सतयुगी होता है, वो सतगुण का उपयोग करता है। रजगुण क्या है? बहुत सिंपल है, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, बात खत्म हो गई। मेरा मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा, मेरी पत्नी है मेरे पास रहेगी,
तेरी पत्नी है, तेरे पास रहेगी, लेकिन अगर तुम इस सीमा का अतिक्रमण करते हो जैसा रावण ने किया तो फिर हम शस्त्र उठाएंगे। ये रजगुण है। फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे कि ये भी ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, हम अपनी सक्षमता का तुम्हें बोध कराएंगे कि हम क्या हैं। तो मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, ये रजगुण है। और तम गुण ये है कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, लेकिन तेरा भी अब मेरा है, ये तम गुण है, ये तामसी गुण है। रावण इस गुण को फॉलो करता है। तो जो रूल ऑफ एथिक्स है वो रजगुण है। तो राम राज्य का उद्देश्य है रजगुण। तो और दूसरा है मर्यादित विवेक, बॉन्डेड रेशनलिज्म। ये साइमन का सिद्धांत है, हर्बर्ट साइमन का। यानी विधि और तर्क के साथ में भावनात्मकता का भी प्रयोग करना, केवल रूल ऑफ लॉ को फॉलो न करना, केवल कानून के आधार पर राज्य न करना, उसमें भावनात्मक समावेशन भी रखना, इंक्लूड करना और तब निर्णय करना। कई बार जो कानून होता है वो कुछ और कहता है, लेकिन सत्य उसके विपरीत होता है। तो सत्य को छान लेना, निकाल लेना, ये प्रूडेंस का प्रयोग करना, विवेक का प्रयोग करना, यह है मर्यादित विवेक। और तीसरी चीज है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस माने सामाजिक न्याय। राम ने कभी किसी पर सीधे आक्रमण नहीं किया, किसी के राज्य के अपहरण के लिए कभी आक्रमण नहीं किया। राम ने जो आक्रमण किया, जिसके ऊपर भी किया, रावण के ऊपर किया, तभी किया जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फिर इसके बाद वार्निंग देने के बाद में, दूत भेजने के बाद किसी भी तरीके से समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। गांधार प्रांत पर आक्रमण किया तो तब किया, राम ने भरत को भेजा, भरत के पुत्र तक्ष को भेजा और एक और पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वहां का जो शैलश राक्षस था वो जो है लगातार अनैतिकता का कार्य कर रहा था, प्रजा को कष्ट दे रहा था, इसलिए भेजा। मथुरा में भी जो राक्षस था वो आतताई हो गया था, इसलिए राम ने शत्रुघ्न को भेजा और जाकर के वहां शांति स्थापित करने के लिए कहा और उस पर अपना अधिकार भी किया, राम राज्य में मिलाया। तो जो भी आक्रमण किया तब किया जब वहां की प्रजा कष्ट में थी, परेशानी में थी और उसको त्राण दिलाने के लिए किया। ये राम राज्य का कंसेप्ट है। भारत ने एक बार मालदीव में सेना भेजी थी, इसलिए थोड़ी भेजी थी कि उसे मालदीव पर कब्जा करना है, वो तो इसलिए भेजी थी कि वहां पर व्यवस्था कायम करनी है, एनार्की को समाप्त करना है, इसलिए। तो माने आपके हिसाब से 3 बिंदु हैं जी, माने नैतिकता, मर्यादा और सामाजिक न्याय। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई बिंदु है? मर्यादित भोग। मर्यादित वो हाँ। तो ठीक है, मर्यादित भोग हो गया। हाँ। और नैतिकता हो गई और सामाजिक न्याय, ये आप कह रहे हैं ना? जी जी। लेकिन अगर हम इन तीनों बिंदुओं पर आज के समय की कसौटी में कसे तो ये तो सब इसके विपरीत हो रहे हैं। भोग अनैतिक, रोज सुने 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 हम लोग परेशान हैं। मर्यादा तो कहीं लगता है दिखती नहीं है। एक से एक व्यक्ति अपने का मर्यादित आचरण तो ओढ़ लेते हैं, मर्यादित आवरण ओढ़ लेंगे, लेकिन मर्यादित नहीं दिखेंगे। और सामाजिक न्याय की बात क्या की जाए, रोजे हल्ला मच रहा है। अब तो कह रहे हैं कि जाति है, जनगणना कर दीजिए, यानी क्या क्या कर रहे हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि आज की इन परिस्थितियों में रामराज की कल्पना की जा सकती है क्या? देखिए क्या होता है कि जो आप देखिए, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है, 2 ग्रंथ हैं। रामायण जो है एक आदर्श देती है, मूल्य देती है, सिद्धांत देती है, और महाभारत यथार्थ का वर्णन करता है। यही दोनों का बेसिक अंतर है। हमारे पास में जब आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, किसी भी युग में उनका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हुआ। राम ने एक मूल्य की स्थापना की थी, पहली बार की थी, एक पत्नी व्रती रहने का। उन्होंने सीता से शुरू में ही कह दिया था, विवाह से पूर्व जब वाटिका में मिले हैं जनक की, कि हम एक पत्नी व्रती रहेंगे। लेकिन उन्हीं के बेटे कुश ने 2 विवाह किए। ठीक है,
तो जरूरी नहीं होता है कि जो मूल्य बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से लागू हो सके। राम के वंशजों ने भी आगे कितने उस राम राज्य के मूल्यों को फॉलो किया है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। लेकिन जब हम बार बार मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तो कुछ अंश उसका हमारे जीवन में आता है। हम इस समय एक ऐसे युग में जी रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें, कि जहां पहले हम अविकसित थे वहां से विकासशील हुए और अब हम विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम लाइनर चेंज के ऑर्डर में हैं, एक रेखीय परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। और हमें ये उम्मीद है, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीद है कि जैसे ही हम विकसित हो जाएंगे, ये हमारा भारत देश है, पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो 40% ये लौटेगा, ये सर्कुलर ऑर्डर में आएगा और ये लौट करके वहीं पर आएगा जहां पर हम आदर्शों और मूल्यों की बात करते हैं। और कुछ थोड़े से लोग ऐसे होंगे जो इसके विपरीत होंगे, लेकिन ज्यादा लोग इसके पक्ष में होंगे, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया बहुत दबाव में है, प्रेशर में है और खुशी खोज रही है कि उसे खुशी कैसे मिले, उसके अंदर हैप्पीनेस कैसे आए। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी इसी रूप में चल रहा है। तो इस प्रकार का एक पूरा परिवेश बन रहा है जिसमें आदर्श और मूल्यों की बड़ी आवश्यकता होगी। तो क्या इस समय आप मान रहे हैं कि जो अनैतिकता है, अमर्यादा है, क्या चरम सीमा पे पहुंच गई है और अब उलट होना है? चरम सीमा उसकी क्या है इसका तो कोई अभी ऐसा पैरामीटर क्रिएटेड नहीं है कि हम कह सके कि ये चरम सीमा पर पहुंच गई है ना। हो सकता है कि अभी और आगे स्थिति बिगड़े। अच्छा, कितना समय लगेगा अगर आपके हिसाब से हम सोचे? अब हम लोग तो नहीं देख पाएंगे रामराज, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन इतना नहीं हूं छोटा कि मैं देख लूं। ठीक बात है। मैंने आपको मानना है कि रामराज आएगा कभी न कभी आएगा, और उसके जो इंप्रेशंस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। आप बस एक चीज देख लीजिए कि एक समय था, वो आपने देखा है ज्यादा अच्छा, मैंने नहीं देखा है, कि जब एकदम हिंदुस्तान के लोग अपनी परंपराओं, संस्कृति और मर्यादाओं से घृणा करने लगे थे। जगह जगह उनकी आलोचना होती थी, उसको छोड़ते थे और अपने को प्रोग्रेसिव दिखाने में शान समझते थे। लेकिन आज आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि वही चीजें लौट रही हैं। बिल्कुल सही बात। आज लौट रही हैं। बुजुर्ग लोग, आपकी उम्र के लोग, आपसे छोटी उम्र के लोग, हम लोग भी, क्योंकि हम भी अब नाना बन गए हैं, बाबा बन गए हैं, तो अपने नाती पोतों पोतियों को रामलीला दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। उन्हें राम के बारे में बताना चाहते हैं। इस बार नहीं फिजिकली पॉसिबल है तो टीवी पे दिखा रहे हैं, है ना। जब पॉसिबल था तो लेके जाते थे, दिखाते थे कि बेटा तुम देखो। और पहले रामलीला में जाना पिछड़ेपन की निशानी मानी जाने लगी थी, लोग गायब हो गए थे, वही जाते थे जिनके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं था। ठीक बात है। तो लौटेंगे डॉक्टर साहब, हम लोग जरूर लौटेंगे अपने राम राज्य की तरफ। आज के इस अवसर पर आप कोई एक टिप्स देना चाहेंगे? बस अपनी संस्कृति और मूल्यों में विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपने हमें अवसर दिया। और दर्शकों से निवेदन है कि आप मानव है मेरे राम यूट्यूब पर वेब सीरीज है, देखिए जितने एपिसोड आपको अच्छे लगे। बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से लाइफ कोच की भूमिका निभाई है, निसंदेह हम आपकी एक बार फिर सराहना करते हैं। मानो मेरे राम है और उसके आप पर्याय हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, उम्मीद रखिए, और आने वाला वक्त राम राज की ओर बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, और आपका जीवन भी राम राज से प्रेरित होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।